हेलो स्टूडेंट, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं डॉक्टर जे शाह फ्रॉम विवेकानंद कॉलेज आज आपको बीकॉम पार्ट 1 के बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट 4 रिपोर्ट राइटिंग लूँगा। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को एक साथ कवर करते हुए ये वीडियो बनाऊंगा। कुछ चीज़ें मैं जो इंग्लिश में लिखूंगा, कुछ चीज़ हिंदी और इंग्लिश में बोलूँगा ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कवर हो सकें। चलिए, रिपोर्ट राइटिंग। आजकल बिजनेस का आकार एक सीमा से बड़ा हो जाने के बाद बहुत सारे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मैनेजमेंट टूल्स की ज़रूरत होती है। रिपोर्ट उसमें से एक इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट टूल्स है जो डिसीजन मेकिंग में आता है। बहुत बड़े इंट्रोडक्शन प्रस्तावना को न करते हुए आते हैं कि बिजनेस रिपोर्ट का मीनिंग क्या है, बिजनेस रिपोर्ट का अर्थ क्या है। चलिए, बिजनेस रिपोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया। A report carries information from someone who has it to someone who needs. बिजनेस एक रिपोर्ट जो होता है वो इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जिसके पास होता है और जिसको जरूरत होता है उसको किया जाता है, उसको इंफॉर्मेशन पास किया जाता है बिजनेस रिपोर्ट में। रिपोर्ट इज बेसिक मैनेजमेंट टूल्स। रिपोर्ट्स जो है, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं कि हम बिजनेस रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो ये रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट की टूल्स है और वो डे टू डे डिसीजन से लेकर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेने में काम आता है, राइट। अब आते हैं डेफिनेशन। वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन हैं, अगर सारे के सारे डेफिनेशन लें तो पूरा वीडियो कम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने एक डेफिनेशन लिया है, वो भी बहुत पॉपुलर और बहुत अच्छा डेफिनेशन लिया है। ये डेफिनेशन जो है रेमंड बी लेसिके और जॉन डी पेटी का है। अ बिजनेस रिपोर्ट इज एन ordinary objective communication of factual information that serve some purpose। मतलब बिजनेस रिपोर्ट क्या है? एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि ऑर्डरली मतलब नियमित ऑब्जेक्टिव विषय परक कम्युनिकेशन है। बिजनेस रिपोर्ट एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मतलब सत्य सूचनाएं हैं जो कि नियमित होती है, विषय परक होती है और जो कम्युनिकेट करती है, राइट। अब इसी डेफिनेशन को लेते हुए उसके बिजनेस रिपोर्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स लेते हैं। पहला, ऑर्डरली मीन्स ये नियमित होगा। तो अब नियमित होगा, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। तो आप अगर बोलेंगे कि ऑर्डरली, अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट के ऊपर रिपोर्ट है कि यह ऑर्डरली नहीं है, देखिए वो भी ऑर्डरली है क्योंकि इंसिडेंट होने पर रिपोर्ट होना, इंसिडेंट नहीं होगा तो रिपोर्ट नहीं होगा, तो ऑर्डरली वहां भी है। ऑब्जेक्टिव विषय परक होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर रिपोर्ट होगा, विषय से हटकर नहीं होगा। देन कम्युनिकेशन, रिपोर्ट में कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन पास होना चाहिए, जिसके पास इंफॉर्मेशन है और जो इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए उसको कम्युनिकेट करेगा। देन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब ये आपके फिक्टिशियस नहीं होंगे, बेस्ड ऑन अजम्पशन नहीं होगा, एक्चुअल होगा, जो कि सत्य होगा इंफॉर्मेशन। देन बिजनेस पर्पस, नेचुरली हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो ये बिजनेस पर्पस को सर्व होना चाहिए, किसी पर्सनल पर्पस को सर्व नहीं होना चाहिए। तो ये बिजनेस पर्पस से बिजनेस कम्युनिकेशन में आपका बिजनेस रिपोर्ट बनाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के टाइप्स है वो कुछ बेसिस पर हम अलग किया जा सकता है। जैसे लीगल रिक्वायरमेंट, कुछ लीगल फॉर्मेलिटी के कारण रिपोर्ट बनाना कंपलसरी मैंडेटरी होता है, तो उसको लीगल रिपोर्ट बोला जाता है। और जब कोई मैंडेटरी नहीं रहता है, कंपलसरी नहीं रहता है किसी रिपोर्ट को किसी लॉ के अंदर, किसी एक्ट के अंदर, तो वो लीगल रिपोर्ट में दूसरे पार्ट में दूसरे वे से बोला जाता है। उसको इलीगल तो नहीं बोलते हैं, लेकिन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। दूसरा है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी के बेसिस पर फॉर्मल रिपोर्ट, औपचारिक रिपोर्ट या अनौपचारिक रिपोर्ट होता है। औपचारिक रिपोर्ट जो होता है ऑफिशियल रिपोर्ट होता है, और कुछ रिपोर्टिंग जो होती है अनऑफिशियल रहती है। ये रिपोर्टिंग जनरली ओरल होती है। औपचारिक जो रिपोर्ट होती है वो विशेषतः या मुख्यतः आपका रिटन होता है, आपका फॉर्मल रिपोर्ट बोला जाता है। इनफॉर्मल रिपोर्ट जो होता है वो जनरली क्या रहता है, आपका ओरल रहता है। तीसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर रिपोर्ट को अलग किया जा सकता है, जैसे मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, हाफ ईयरली रिपोर्ट वगैरह। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर जैसे कि सेल्स है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, तो ये फंक्शन के बेसिस पर भी रिपोर्ट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देन सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पर भी रिपोर्ट होता है। जैसे कोई इंसिडेंट हो गया, तो इंसिडेंट के बेसिस पर, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया, उसके बेसिस पर भी रिपोर्ट बनता है। जैसे फैक्ट्री में कोई इंसिडेंट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, उसके बेसिस पर भी रिपोर्ट बनता है। देन लेंथ। लेंथ के बेसिस पर भी लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट होता है। अब नेक्स्ट है राइटर्स। राइटर के बेसिस पर भी रिपोर्ट को अलग किया जा सकता है। जैसे पर्सनल रिपोर्ट है, कमिटी रिपोर्ट। पर्सनल रिपोर्ट है वो अकेला एक पर्सन बनाता है ये, और कमिटी रिपोर्ट एक से ज़्यादा लोग कमिटी तैयार करती है। एसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस रिपोर्ट में आते हैं। एसेंशियल मतलब फीचर्स, लक्षण, जो एक अच्छे रिपोर्ट का लक्षण होना चाहिए। पहला है क्लैरिटी, मतलब रिपोर्ट जो होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, किसी भी कंडीशन के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। तीसरा है कंसिस्टेंसी। जो रिपोर्ट में जो मैटर आप दिया जाना चाहिए वो एक दूसरे से मिले हुए होना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए, ताकि वो कंसिस्टेंसी, तारतम्यता बनी रहे। तीसरा यूजर ओरिएंटेड। यूजर कौन है, रिपोर्ट का यूज कौन करेगा, उसको देखते हुए रिपोर्ट तैयार किया जाता है। यूजर ओरिएंटेड रिपोर्ट होता है। तो यूजर अगर मान लीजिए वो यूजर अगर मान लो इलिटरेट है तो उसके बेसिस पर रिपोर्ट बनेगा। लिटरेट है, हाईली लिटरेट है, उसके बेसिस पर रिपोर्ट आपको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी। अब देखिए विषय परक होना चाहिए। आपका जो रिपोर्ट है वो विषय के अनुसार, जो आपको जिस बेसिस पर तैयार किया जा रहा है उसके अनुसार रिपोर्ट होना चाहिए। रिपोर्ट विषय से नहीं भटकना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी। जो फैक्ट, फिगर, डायग्राम या कोई चीज, पिक्चर इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसी से संबंधित होना चाहिए। मतलब वो किसी भी टाइप का उसमें असत्यता, इनएक्यूरेसी नहीं होना चाहिए। ब्रीविटी। रिपोर्ट संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा होने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन को छुपाते हुए या किसी इंफॉर्मेशन को छोड़ते हुए रिपोर्ट तैयार किया जाना चाहिए, बल्कि संक्षिप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब होता है कि उससे संबंधित हो, मतलब उससे भटक ना जाए, जिससे जिस पर्पस से रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है
उससे सारी बातें, सारा चीज उससे संबंधित होना चाहिए। टोन, टोन मतलब हिंदी में बोलते हैं स्वर। रिपोर्ट का टोन जो होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका किस लिए आपको रिपोर्ट तैयार किया जाता है। जनरली रिपोर्ट का टोन फॉर्मल होना चाहिए, एक तरह से पोलाइट होना चाहिए। अब आते हैं स्टेप इन बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग। 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेज होते हैं आपके बिजनेस रिपोर्ट के लिए। पहला होता है प्री राइटिंग स्टेज। किसी भी रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने के पहले, रिपोर्ट को बनाने के पहले उसके पहले उसके जो ऑब्जेक्ट है, उसके जो पर्पस है, उसके सारे मतलब जो फैक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करना है। सारे डेटा को कलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड सारे चीज को कलेक्ट करना है, उसको बोलते हैं प्री राइटिंग स्टेज। राइटिंग स्टेज, राइटिंग स्टेज प्री राइटिंग को के बाद राइटिंग स्टेज आता है। आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो इंफॉर्मेशन में से कौन सा इंफॉर्मेशन लेना है, कौन सा इंफॉर्मेशन पहले लेना है, कौन सा इंफॉर्मेशन उसके बाद लेना है, कौन सा इंफॉर्मेशन लास्ट में लेना है, कौन सा इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना है, किस तरह से लिखना है, ये राइटिंग स्टेज में आता है। देन री राइटिंग स्टेज, जब रफ ड्राफ्ट हो जाता है रिपोर्ट का, उसके बाद उसका रिवीजन किया जाता है। रिपोर्ट को पूरी बाद में पुनरावलोकन किया जाता है कि रिपोर्ट के में क्या क्या संशोधन किया जाना है, क्या क्या आपका उसमें ऐड किया जाना है, किसको डिलीट करना है, किसको ऐड करना है, ये आपका री राइटिंग स्टेज में। इस तरह हम रिपोर्ट राइटिंग के जो कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत जल्दी संक्षिप्त में कवर किए, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, इसको कुछ वीडियो में हमको कवर करना है। तो ये रिपोर्ट राइटिंग का स्टेज खत्म होता है। इसके बाद हम आपका रिपोर्ट राइटिंग का स्टेज पार्ट नंबर 2 पर मिलेंगे।